पढ़ रहे थे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केट डिमांड या व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड के बारे में। सबसे पहला डिटरमिनेंट हमने देखा कि प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मार्केट डिमांड। सो लेट्स स्टडी इन डिटेल अबाउट प्राइस। अब इसको याद कैसे रखना, P फॉर प्राइस पॉइंट है इसमें, देन है सेकेंड पॉइंट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक और P फॉर पॉपुलेशन भी है। ओके, सो ये P और P तीन पॉइंट है, ऐसे ध्यान रखना है इसको P के बारे में। फर्स्ट, प्राइस। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइस। डिमांड वेरीज इनवर्सली विद प्राइस। हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड। प्राइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि डिमांड को डिटरमाइन करता है वो है आपकी प्राइस। ज्यादा प्राइस होगी जैसे डायमंड्स की, कम डिमांड होगी। सस्ती चीज होगी फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स जो कि नेसेसिटी भी है तो डिमांड ज्यादा होगी। तो सबसे पहले प्राइस। सेकेंड पॉइंट इससे ही रिलेटेड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Complementary goods are consumed together to satisfy one single want. Example car and fuel. कार एंड फ्यूल का एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए ध्यान रखने का है। तो एक की डिमांड होगी कार की तो फ्यूल की डिमांड तो होनी ही है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। एग्जाम्पल क्या, टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी। इफ प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस, डिमांड ऑफ टी राइजेस। ओके, सो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि एक की प्राइस बढ़ गई तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा, कंज्यूम टुगेदर वन सिंगल वांट। एग्जांपल कार एंड फ्यूल। तो यदि कार की प्राइस घट जाती है तो आप फ्यूल ज्यादा मांगना स्टार्ट कर देंगे, राइट। नेक्स्ट, इनकम। मार्केट डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। मार्केट डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। कैसे, आपकी इनकम ज्यादा होगी आप डिमांड ज्यादा करेंगे, आपकी इनकम कम होगी आप डिमांड कम करेंगे। सो हायर द इनकम, मोर द डिमांड। इनकम डिटरमाइंस द परचेसिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर। तो इनकम के हिसाब से ही हम चीजें खरीदते हैं। तो फर्स्ट प्राइस, सेकेंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एंड थर्ड विल बी योर इनकम। इनकम से ही रिलेट किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को। तो प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। If there is inequality in distribution of income, there will be low market demand and vice versa. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में यदि इनइक्वालिटी है, यानी कि कुछ लोगों के पास ज्यादा और ज्यादा पैसा है और मैक्सिमम लोगों के पास कम पैसा है, तो क्या होगा, ये इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गई। तो फिर क्या होगा, जिनके ज्यादातर लोग वो हैं जिनके पास कम पैसे हैं, तो वो लो इनकम वाले लोग हो गए, और वो डिमांड ज्यादा लोग वैसे हैं जो लो इनकम वाले हैं, तो मार्केट डिमांड भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इफ देयर इज इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देयर विल बी लो मार्केट डिमांड एंड वाइस वर्सा। अब इंडिया में देखिए ना कि ज्यादा पैसा कमाने वाले, करोड़ों अरबों में पैसा कमाने वाले लोग कम हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है, और कम पैसा कमाने वाले लोग कितने सारे हैं। तो जो बहुत सारे लोग हैं जो कम पैसा कमा रहे हैं, तो डिमांड उनसे, इतने सारे लोगों से तो कम ही होगी ना। सो हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केट डिमांड और व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। सबसे पहला प्राइस, सेकंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, थर्ड इनकम, एंड फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अभी 12 पॉइंट्स तक पहुंचना है, विच वी विल डू इन द कमिंग वीडियोस।